हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू एक नए वीडियो में वेलकम कर रही हूँ। वीडियो आपके पास में नाइट में आएगा तो गुड आफ्टरनून तो मैंने इसलिए विश किया है क्योंकि दोपहर का टाइम है। और ये देखिए नैनी मेरे पैर दबा रही है, मतलब कि पैर क्या, मेरे यहाँ पे कमर में दर्द रहता है ना, तो ये बैठी थी मेरे पास। मैंने ऐसे बोल दिया था कि मेरे आज पैर में दर्द है तो मेरे को परेशान मत करो, चुपचाप बैठ के पढ़ लो। तो शिवांश जो है वो तो अपना फ़ोन देखने लग गया, नैनी मेरे पैर दबाने लगी। मैंने कहा बेटा मेरे पैर में यहाँ दर्द नहीं है, मेरे को जहाँ दर्द है मैंने वो जगह बताई और मैंने कहा दबाने से सही नहीं होगा, ये मैंने आयोडेक्स लगाऊंगी ना तब सही होगा। तब जाके उसने मेरा पैर छोड़ा। और बेटियां ऐसी ही होती हैं। आज की वीडियो की स्टार्टिंग हम बेटियों के नाम से, जिसकी अपनी बेटी है अपनी बेटी को बहुत सारा प्यार करना, और जो किसी की बेटी है वो अपनी माँ को याद करना। मेरे इस वीडियो में स्टार्टिंग में मैं आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट करूँगी, और पास में हो आपकी माँ या आपकी बेटी तो एक प्यारा सा हग या किस कर देना मेरी तरफ से भी। तो यहाँ पर मैं अपने कपड़े फोल्ड करने लगी हूँ, सारे कपड़े उतार करके लेकर आई हूँ। मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है, जैसा कि मैंने आप सबको बताया, तो आपने देखा होगा क्लिप में भी थोड़ा सा, मतलब वो होता है ना कि पैर अच्छे से नहीं रखा जा रहा है, तो वो प्रॉब्लम तो है ही। और उसमें पता है मेरे जब बैक में पेन होता है ना, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं धूप सेकूं और धूप में बैठ करके काम करूं। तो आज मैं बस वही बात है कि अब कपड़े फ़ोल्ड करने हैं, बहुत सारे कपड़े हैं, तो ये सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड करूँगी धूप में बैठ के ही, और फिर मैं नीचे ले जाऊँगी। और शाम के 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो गया है फ़िलहाल। तो अपनी सॉक्स वगैरह जिन्होंने नहीं पहनी है वो यहीं से पहन लेंगे, मैं पहन रही हूँ मेरी सॉक्स। और मेरे पास एक कमेंट बार बार आ रहा है कि आप सॉक्स पहनते हो क्या घर में? तो जी हाँ, हम लोग घर में सॉक्स पहनते हैं, चारों लोग ही, बच्चे भी हम दोनों भी। इससे क्या होना कि ठंड जो होती है ना वो लगती है तो वो पैरों से लगती है, क्योंकि बाकी बॉडी पे हम कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन जो पैर होते हैं ना वो ठंडे फर्श पर जब गिर पड़ते हैं, मतलब पैर रखते हैं हम फ्लोर के ऊपर, तो फिर ठंड लगने का खतरा रहता है। एक सिर से लगती है तो सिर को भी हम कैप से कवर कर रहे हैं। कोशिश तो पूरी है ठंड से बचने की, अब बाकी तो बाद में पता चलेगा कितना अपने आप को बचा पाते हैं। तो यहाँ पर बस ये है कि अपनी सॉक्स पहन ली है। और शर्मा जी जो है उनकी तबीयत पहले से थोड़ी सी, मतलब ठीक हुई है, लेकिन ये जिस दिन का ये वीडियो है उस दिन शर्मा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो शर्मा जी बस उसी चक्कर में धूप में बैठे हुए हैं। तो जी कपड़े उतार के ले आई मैं, फोल्ड कर लिए, और अभी यहाँ रखे हैं एक बार के लिए। मैं चाय चढ़ा दूँगी ना, वो उठा, चाय चढ़ा के चाय उबलेगी अच्छे से, जब तक मैं कपड़े फोल्ड कर दूंगी, चाय उबलेगी जब तक, ठीक है। और आज पैर में बहुत भयंकर दर्द है, चाय जब उबलेगी ना तब तक ही मेरे को ये बर्तन भी सेट करने हैं, ये भी सेट कर दूंगी साथ साथ। ये सुबह के धुले हुए रखे अब तक नहीं हुए। तो जी यहाँ पर मैंने रख दिए चाय बनने के लिए, और इसमें मैंने काली मिर्च और तुलसी के पत्ते डाले हैं। अदरक नहीं थी, अदरक बाद में आई थी, तो मैंने ये वाली चाय जो थी ना खाली काली मिर्च और अदरक के, मतलब क्या बोलते हैं यार उसको, तुलसी के पत्तों से बनाई है। काफ़ी टेस्टी बनी थी, मतलब जो जुकाम होती है, खांसी होती है, गला ब्लॉक होता है, उन सब चीज़ों के लिए ये चाय बहुत ही बढ़िया है। तो उसमें क्या होता है ना कि एकदम गला खुल जाएगा, इससे ना करंट लगता है, एक टाइप से करंट लगने वाली चाय है। इस तरीके से बनाना, आप लोग पानी चढ़ा देना, उसमें थोड़ी काली मिर्च डाल देना, काली मिर्च का पाउडर, और फिर उसमें थोड़े से 2-3 तुलसी के पत्ते डाल देना, अच्छे से बॉईल करना, फिर चाय पत्ती डालना, और फिर वो चाय बनाना। हल्का दूध डालना है, दूध तेज़ नहीं डालना है। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ, उधर चाय मेरी बन रही है, स्लो फ्लेम के ऊपर अच्छे से उबालना है उसको। और यहाँ मैं मेरे कपड़े जो भी मैं फ़ोल्ड करके लेकर आई थी ना, वो सारे मैं अरेंज कर देती हूँ। और एक मेरे पास एक कमेंट बार बार आ रहा है कि दीदी आप अपने पास आरती को बुला लो। तो देखिए आरती जो है ना, वो आप सब पता है आप सबको कि उसकी तबीयत ख़राब है, तो उसको जितना हो सके उतना ट्रैवल कम करना चाहिए। पहली बात तो ये, वो कम करती भी है, उसका भी यही फोकस है, मतलब पूरी फैमिली का ये है कि उसको हम ट्रैवल कम कराएं। वैसे मेरे यहाँ का रास्ता ज़्यादा दूर नहीं है, 2-2.5 घंटे का रास्ता है, लेकिन ये है ना कि यहाँ मेरे पास आती है, फिर हफ्ते भर भी वो नहीं रुक पाएगी। उससे पहले उसका ये रहेगा कि मुझे जाना है, क्योंकि उसके मूड स्विंग होते हैं। हफ्ता भी क्या पता वो ना निकाले, वो 2-3 दिन में ही जाने का करने लग जाए, क्योंकि मेरा ये घर उसके लिए नया है। मैं
पता है मेरी बहुत बार बात हुई है उससे कि यहाँ मेरे पास आ जा, लेकिन बस वो इसी चीज़ को लेकर के एक बार हाँ बोल देती है, और जब मैं बोलती हूँ कि अर्जुन इसको लेकर आ जाए, ये कह रही थी, उस टाइम पर वो ना बोल देती है। उसके मूड स्विंग बहुत ज़्यादा। साहब चाय कैसी लगी? चाय की बस पूछो ही मत, पूरा ही तो वाल ढीला होगा। शिवांश कैसी है चाय? ऊपर से लेके नीचे तक। मेरा तो होठ जल गया। क्या है नैनी, क्या डाल रखा है चाय में? मुझे लग रहा है जैसे आप नीचे से लाल मिर्ची डाल के लाए दूध के अंदर। अच्छा, गला खुल जाएगा सबका, एकदम सन्नाटेदार चाय है, सन्नाटो रह देगी काना मेरे मुंडा में। तो अभी के लिए आरती मेरे पास नहीं आ सकती, और न ही मतलब वो होता है ना कि उसके लिए, उसकी हेल्थ के लिए हम लोग भी जैसे ये सोच रहे हैं जितना वो मम्मी के पास रहे, भाइयों के पास रहे, मैं वहीं चली जाती हूँ, और मैं वहाँ जाऊँगी, फिर बहुत जल्द जाने वाली हूँ। जब आरती आई थी तब भी मैं उसके पास 2-3 दिन रुक के आई थी, और अभी फिर से जाने वाली हूँ 2-4 दिन में, तो मैं ही चली जाऊँगी। लेकिन उसको मम्मी के पास रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने उसको पर्सनली फ़ोन करके बोला है कि तू मम्मी के पास ही सोया कर, क्योंकि शादी से पहले वो क्या है ना मम्मी के पास सोती थी, और वो जैसे कि रहने को अर्जुन छोटा था, लेकिन महसूस हमने सारे बहन भाइयों ने किया है कि आरती हम सब में छोटी है। मतलब उसको वो लाड प्यार जो छोटे बच्चे को मिलता है वो सारा आरती को मिला है। तो बस यही चीज़ सोच करके मैंने उसको बोला तू मम्मी के पास सोया कर, और वो काफ़ी हद तक मेरी बातें मान भी लेती है। लेकिन बस ये है कि जो बातें मुझे लगता है कि उसकी हेल्थ के लिए सही नहीं है, वो निर्णय मैं नहीं लेती हूँ। उसको अभी मेरे पास आना सही नहीं लगता मेरे को। तो मैंने उसको मतलब जितनी बार मैंने बोला, उसका मूड भी मैंने टेस्ट करने की कोशिश की है कि क्या पता वो आना चाहे, लेकिन उसका आने का मन नहीं है। उसके बाद में मैंने आप लोगों के पिछले 2-2.5 महीने से कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी बुला लो, लेकिन अभी जा कर के मैंने लास्ट में फाइनली आपको बता दिया है कि उसकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। मैं भी नहीं चाहती फ़िलहाल के लिए वो मेरे पास आए। बाद में जब मुझे लगेगा कि हाँ कुछ सुधार है और यहाँ आना चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हो कि अभी हाल ही में उसके साथ में इतनी बड़ी दिक्कत हुई है, कब इमरजेंसी में किस डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। मेरे पास 2 बच्चे हैं, मैं बच्चों को कहाँ छोड़ूंगी, कैसे करूँगी, सारी चीज़ें सब चीज़ें देखनी पड़ती है। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर 2 भाई हैं, मम्मी है, अब भाभी है, भाभी अपने बच्चे के को अच्छे से कैरी कर सकती हैं। तो वो लोग एट ए टाइम कोई भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर मतलब वो होता है ना जिम्मेदारी उनके ऊपर पड़ती है, वो उसको निभाने में सक्षम है, और मैं बाद में हुई ही उन सब के साथ। तो सारी चीज़ें देखकर चलना पड़ता है। अभी के लिए बस यही कहूँगी कि मैं नहीं बुला रही। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ छत के ऊपर से। छत के ऊपर जितना भी सामान था वो सारा मैंने उठा करके अंदर सेट किया है, क्योंकि अब सर्दी होने वाली है। तो सर्दी जब होएगी तो रात को ये पूरी रात ओस में भीगेंगे, इससे अच्छा है रात को ही अंदर रख दिया जाए। तो यहाँ पर दोपहर के जो बर्तन थे, अभी हम लोगों ने चाय पी, वो बर्तन सारा, ये जो बर्तन का काम है ये समेटने के बाद में फिर नीचे जाएंगे, क्योंकि यहाँ का ऊपर का जितना भी काम होता है ना, वो जितना हो सके उतना ठंड होने से पहले करना ही बेटर रहता है। और एक चीज़ और बताऊं मैं आप लोगों को, मैंने आज चूल्हा पूरा क्लीन कर दिया है, सारी सफाई हो चुकी है चूल्हे की, क्योंकि अब मैं इसको बस लीप ओढ़ दूंगी 2-3 दिन में। लीपने के बाद में फिर मेरा मूड नहीं है, मैं अब चूल्हे पर खाना नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ना चूल्हे के कारण ना पूरा हालत ख़राब हो रखी है, स्किन पूरी डैमेज हो रखी है। तो जी रात के बज रहे हैं 10 और मैं कर रही हूँ दूध गर्म। और आपको क्या बताऊँ, आज ज़्यादातर फैमिली में मेंबर हम जितने भी हैं बीमार हैं, इसलिए शाम के बाद व्लॉग भी कंटिन्यू रखा। और ये देखो भिंडी भी चली गई मेरी। आज मैंने स्टीम भी ली थी और मैंने फेस पैक भी लगाया था मुल्तानी मिट्टी का। वो बस यार बच्चे सो चुके हैं, बच्चों के सोने के बाद मैं दूध लेने आई हूँ। पता नहीं कैसा हो रहा है। अब आया ओरिजिनल कलर। ठीक है अपनी शक्ल पहचान में नहीं आती ना फिर। अब आया ओरिजिनल कलर। तो बच्चे सो चुके हैं और मैं दूध लेके जाऊंगी मेरा और सलमा जी का। और दूध से मतलब गुड़ से बांटे आते हैं क्या बताना, बांटे मतलब बहुत जोर से एकदम से ऐठ जाता है ना पैर और दर्द होता है। आप लोग बताना आते हैं क्या, क्योंकि मैं गुड़ बहुत ज़्यादा खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है गुड़। और मेरे ना आज बांट आया है एक सुबह 5:30 बजे के समथिंग, और मेरे ना बहुत ज़्यादा दर्द है वहाँ पे जहाँ बांट आया। तो मैं सोचा पूछूंगी, मम्मी से पूछा, मम्मी तो कहती बांटे आते हैं। आप लोग भी बताना, क्योंकि गुड़ छोड़ना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मेरे से गुड़ नहीं छोटा जाता। मेरे को गुड़ बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं मतलब मीठे में सर्दियों में गुड़ और गज्जक मेरी फेवरेट है।
सर्दियाँ अच्छी लगती है मुझे इसी चीज़ के कारण, गुड़ और दूध रात को।